वेलकम टू द क्लास गाइस। और कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल के बारे में, जो कि हर डेवलपर और टेस्टर कहीं ना कहीं डेली यूज भी करते हैं, पर इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका काम आसान हो जाता है, चाहे आप टेस्टिंग कर रहे हों या फिर डिबग कर रहे हों अपने वेबसाइट को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्राउज़र के अंदर मौजूद डेव टूल्स, जिसमें आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आप जाते होंगे। तो उसके अंदर जो मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको उसके रिसोर्सेज चेक करने में, उसकी स्पीड चेक करने में, परफॉर्मेंस चेक करने में, आपके सोर्स कोड को डिबग करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने खोल रखा है क्रोम ब्राउज़र और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डेवलपर टूल को ऑन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैनुअल तरीका है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं राइट में, यहाँ पे क्लिक करके मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट की भी दी हुई है, Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+C, दोनों आप कर सकते हैं यूज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़। तो पहले मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा डेवलपर टूल्स ओपन हो गया, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम देखेंगे अभी कि क्या यूज़ है सबका। और आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर मैं आपको दिखा दूँ, शॉर्ट की भी अगर आप दबाते हैं Ctrl+Shift+C भी दबा देंगे तो भी आएगा, इवन Ctrl+Shift+I से भी आता है, नोट कर लीजिएगा Ctrl+Shift+I। तो ये आपका साइड में खुल जाता है, ठीक है। अब Ctrl+Shift+C मैंने आपको की भी बता दी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो आप डेवलपर टूल ऑन कर रहे हैं, सपोज़ करिए मैंने ऑन कर दिया और ये सामने आपको दिख रहा है। अब मैं डिफरेंट ऑप्शंस बताता हूँ। कुछ डेवलपर टेस्टर जब यूज़ कर रहे होते हैं डेव टूल का, तो वो कई बार चाहते हैं कि ठीक है राइट साइड में ये डिबगिंग पार्ट दिखे और लेफ़्ट में उनके ये उनका जो वेबसाइट का यूआई है वो दिखे। पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे अगर आपको कोड को बॉटम में देखना है डिबगिंग को, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर वापस जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आप वापस राइट में जा सकते हैं। आपको और भी ऑप्शन है, 2 और ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगता है कि आपको किधर डिबगिंग चीज़ें जो हैं रिलेटेड वो किधर देखनी है, तो मुझे तो राइट में ठीक लग रहा है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और ये 2 बटन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ये बटन मिल रहा है, तो अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, तो ऑफ़ कर दिया, ये मेरा इस टाइम वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है। और इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहता हूँ। डिफरेंट, देखो यहाँ मोबाइल बना हुआ है, मोबाइल पे, टैब पे, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उस पर इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है डिफरेंट डिवाइसेस पे। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है आईफोन एसई, और भी मैं सैमसंग गलेक्सी 8 मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उस पर कैसा दिखेगा इसका रिस्पॉन्स। तो बहुत बार टेस्टिंग में या डेवलपमेंट के दौरान हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि मेरी जो वेबसाइट बन रही है वो डिफरेंट डिवाइसेस के स्क्रीन पे कैसे दिखेगी। तो उस टाइम पे ये आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे, जिस पे अपनी वेबसाइट का आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन है। सेटिंग में जाके अगर आप देखेंगे तो डिवाइसेस में आप और भी ऐड कस्टम डिवाइसेस कर सकते हैं, और यहाँ पे लिस्ट बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे अब सपोज़ करिए आईपैड पे भी चेक करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो आपको आईपैड भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आईपैड पे देखो ऐसा दिखेगा। तो आपके पास डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जो भी आपके डिवाइसेस अवेलेबल हैं उस पर आप ये चेक कर पा रहे हैं कि आपका वेब पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इस बटन का फंक्शनलिटी। ये बटन जो होता है वो हमारा सेलेक्ट करने के लिए होता है किसी एलिमेंट को वेब पेज पे, अगर आप क्लिक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट क्या है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कि एक इमेज है, इसमें क्या नेम है, क्या मार्जिन है, सब कुछ दिख रहा है। फिर ये पार्ट देखिए, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और किसी भी पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, रेस्पेक्टिव जो कोड है उसका वो यहाँ पे आपको राइट साइड में डिबगिंग टूल में मिलेगा। जैसे मैं अगर सिर्फ इस सर्च पार्ट को करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो देखो आपका उसका रेस्पेक्टिव कोड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्लिक करके, और किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए वेब एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। और दूसरी तरीके और भी हैं, यहाँ पे फ़िल्टर से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ईजी होता है कि हम ऐसे क्लिक करके कर लें, ठीक है।
और या इवन आप कोड को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको रेस्पेक्टिव इधर ये यहाँ पे एलिमेंट बताएगा। तो वाइस वर्सा आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोड देख सकते हैं, कोड को सिलेक्ट करके यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही काम आता है ये टूल। चलिए बात करते हैं, और भी इसमें बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इनके जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चले। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो आपका एक वेब पेज है उसका पूरा यहाँ पे ट्री आता है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिमेंट सेक्शन में आपके जो हैं ये जो वेब एलिमेंट्स लगे हुए हैं उसके रिस्पेक्टिव कोड्स आपको दिखते हैं, और इसमें आप अपने डिफरेंट जो यूज़ हुए हैं स्टाइल्स लेआउट्स उस पर आप काम कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, और डिबग कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव जैसे यहाँ पे इस टेक्स्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट के लिए कौन से CSS स्टाइल्स यूज़ हुई हैं वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा इजीली, और मैं उस एलिमेंट को अपने हिसाब से टेस्ट करके चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मैं अपने वहाँ पे कौन से CSS स्टाइल्स यूज़ हुई हैं वो सब कुछ दिख रहा है मुझे। तो अपने एलिमेंट्स को मैं डिबग कर पा रहा हूँ कि क्या यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं चेंज करके फिर से चेक कर सकता हूँ कि वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो एलिमेंट्स के, बहुत सारे एलिमेंट्स लगे भी हुए हैं एक्चुअली, तो आपको दिख रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव। जैसे आपने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो इसके रिस्पेक्टिव आपको कोड मिलेगा यहाँ पे, और फिर आप ये चेक करोगे तो उसके रिस्पेक्टिव आपको स्टाइल भी मिल जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे जो आपका, पहली बात तो ये है क्या, पूरा जो आप एलिमेंट में देख रहे हैं ये आपकी डॉम फाइल है, ठीक है। डॉम की ट्री है, पूरी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। तो डॉम क्या है अगर ज़्यादा जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। उस डॉम के अंदर ही पूरा ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर सारा HTML वेब पेज है आपका, ठीक है। डिफरेंट आपको ये भी दिख रहे हैं ट्रीज़ को, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं CSS स्टाइल्स में, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेआउट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इवेंट लिसनर्स वगैरह अगर लगे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शन जो मैं एज अ टेस्टर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी यहाँ से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज़ करिए आपको अगर XPath निकालना है तो बहुत यूज़ करते हैं हम लोग उसको, फिर XPath निकालना है तो मैं उस एलिमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी ID क्या है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से कुछ अगर मुझे लेना है तो वहाँ पे ये काम आने वाला है। तो बेसिकली जो एलिमेंट सेक्शन है वो आपको बताता है कि आपका वेब पेज जो है उसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं और कैसे आप उसको डिबग कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर आपका इसका यूज़ पड़ सकता है। तो थोड़ी सी इसमें आपको HTML वगैरह आना चाहिए और इसका डेव टूल का यूज़ आना चाहिए, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को डिबग कर पाएँ और एलिमेंट्स को यूज़ कर पाएँ अपने किसी टेस्टिंग में या डेवलपमेंट में या डिबगिंग में, ठीक है। तो दूसरा इसमें पार्ट आता है कंसोल का, आपको दिख रहा होगा कंसोल। तो बेसिकली कंसोल जो है वो हमें इसमें प्लेटफॉर्म ये दे देता है कि आपने जो भी JS फाइल्स लगाई हैं, आपका जावा स्क्रिप्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो JS का कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो JS का ये आप यहाँ सीधा आप कोड लिखेंगे आपको दिख जाएगा। जैसे मैं लिखूँ अगर कंसोल, देखिए मैं दिखाता हूँ, .log मुझे कुछ प्रिंट करना है। देखिए सीधा यहाँ पे जो भी आप JS से रिलेटेड चीज़ JS कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली ये आपको आपका जावा स्क्रिप्ट जो यूज़ हो रहा है इसके अंदर, अगर आपके वेब पेज में कहीं यूज़ हो रहा है तो वो जावा स्क्रिप्ट फाइल जो है वो एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वो चेक करने का आपको पूरा एक ऑप्शन देता है कंसोल आपको, ठीक है। और भी इसका और भी यूज़ है जिसको मैं आपको आगे और बताऊंगा, और आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपको डेवलपर टूल्स के बारे में जानना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, गूगल का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं यहाँ पे जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक उन चीज़ों के एस्पेक्ट को बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेटवर्क टैब में। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पर्पज़ जो बनाने का था वो नेटवर्क टैब के बारे में आपको बताना था, जो टेस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके वेब पेज पे कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड होके आ रही हैं सर्वर से, कौन सी APIs हिट हो रही हैं, वो सारा यहाँ पे नेटवर्क में जो भी ट्रांसमिशंस हो रहे हैं उसका स्टेटस यहाँ पे आपको दिखता है, उसका लॉग दिखता है।
और डिफरेंट तरीके से दिखता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने अगर यूट्यूब खोल दिया, ठीक है, वो आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये आपको नेटवर्क में पूरा दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ। ऊपर आपको जो दिख रहा है वो आपको एक टाइम फ्रेम में दिख रहा है, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे एक आपको एक ये वाटरफॉल के मॉडल में भी दिख रहा है, ठीक है। और भी क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो इसमें हर चीज़ अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, उसको चेक करने के लिए देखिए इसमें CSS फाइल कितनी थी, अगर वो देखनी है तो देखिए मैंने CSS पे क्लिक किया। ये डिफरेंट आपके फ़िल्टर्स हैं जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की फ़ाइल है। कोई डॉक फाइल थी, ये डॉक फाइल भी देखिए कुछ कुछ आई हैं, ठीक है। कुछ मीडिया फाइल थी, देखिए मीडिया फाइल भी आई हैं, ठीक है। तो आपके वेब पेज पे किस तरह की चीज़ें लोड होके आई हैं सर्वर से, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। इमेजेस, यस इमेजेस बहुत सारी हैं, ठीक है। XHR है कोई, तो XHR चीज़ें भी आपको दिखेंगी कि कौन कोई APIs वगैरह हिट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जैसे ID है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसमें हम देखें अगर तो ये रहा, ये गेट API है, और ये देखिए ये दिख रहा है आपको, गेट API हिट हुई है। और इसमें रिस्पॉन्स क्या आया है देखते हैं, वो भी ये रिस्पॉन्स आया है उसका, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है, ID आती है रिस्पॉन्स में। तो कुछ भी हो सकता है आपके वहाँ पे जो भी APIs है। तो डिफरेंट फिल्टर्स आपके पास हैं। आप JS फाइल कितनी इसमें यूज़ हुई हैं, देखिए ये सारी JS फाइल भी सर्वर से डाउनलोड हुई है जब मैंने यूट्यूब को लॉन्च किया। तो डिफरेंट फ़िल्टर्स आपके पास हैं। अगर आपको ये डिफरेंट फ़िल्टर्स के हिसाब से देखना है कि किस फाइल को लोड होने में कितना टाइम लगा है, लोड हुई भी हैं या कोई एरर आ गया है, मैनिफेस्ट फाइल भी आई है या कुछ एरर आ गया। ये WS का मतलब है वेब सॉकेट फाइल, इसमें जब चैट वैट लाइव चैट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप इसमें नेटवर्क में ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंट फिल्टर्स है। सबको देखना है तो ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारी फाइल्स दिखेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिफरेंट कॉलम्स, नेम क्या है फाइल का, स्टेटस कोड होता है यहाँ पे हमेशा। जब भी आपका आप जब सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ स्टेटस कोड भी आता है। तो 200 जो सीरीज़ होती है वो सक्सेस कोड होता है, तो आपके दिख रहा है यहाँ पे 200 लगभग सब में आया है, ठीक है। यहाँ पे 429 आया है, तो 429 आई गेस जो होता है वो 429 कुछ क्लाइंट साइड ही एरर होगा, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपका टू मैनी रिक्वेस्ट इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल हम अभी देख रहे हैं कि कितने कॉलम्स हैं। टाइप किस टाइप का डॉक्यूमेंट है बता रहा है, देखो ये स्क्रिप्ट है, JS टाइप का, डॉक्यूमेंट टाइप का है, तो ये टाइप बता रहा है किस टाइप की फाइल आपकी सर्वर से लोड हुई है। फिर यहाँ पे इनिशिएटर होता है कि किसने इनिशिएट किया है, तो यहाँ पे उसका नाम होता है, तो इंडेक्स नाम की जो फाइल है उसने इनिशिएट किया है। साइज़ कितना है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं देखने के लिए, ये आपको साइज़ बता रहा है कितने कितने KB बाइट जो भी है वो लोड हुआ है। टाइम कितना लगा है ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं youtube.com का डॉक्यूमेंट जो है वो 3.83 सेकेंड में डाउनलोड हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ना एक और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप स्लो 3G में मैंने इसको वो करा है, अगर मैं इसको फास्ट 3G में करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट कस्टम स्पीड आप दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको ये पता चल पाता है कि आपका पेज जो है डिफरेंट इंटरनेट स्पीड पे कैसा बिहेव करेगा। अगर मैं इसी को फास्ट 3G पे करता हूँ तो देखते हैं कैसा बिहेव करता है, ठीक है। मैं रीलोड करता हूँ इसको, दोबारा रीलोड कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जो वो 3 सेकंड दिखा रहा था 1.71 सेकंड में आ गया है। तो डिफरेंट नेटवर्क स्पीड आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि मेरा जो वेब पेज है वो कैसा है। कस्टम स्पीड भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कस्टम स्पीड को बता सकते हैं कि कितनी डाउनलोड और कितनी अपलोड स्पीड होगी, तो उस पर कैसा बिहेवियर होगा। तो ये आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, और फिर अपने डिफरेंट फाइल्स जो आपकी सर्वर से आ रही हैं और अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस उस पर क्या है, कितनी लेटेंसी वगैरह है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर करने के लिए लॉक्स को, ये हमने क्लियर कर दिया। और अगर हम फिर रीलोड करेंगे, जितनी बार आप रीलोड करते हैं उतनी बार इसमें चीज़ें लोड होके आती हैं, ठीक है। अगर आप फिर से यहाँ पे क्लियर कर देंगे या स्टॉप करना है बीच में तो आप स्टॉप कर सकते हैं, तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी और जो फाइल्स आपकी अपलोड डाउनलोड होनी थी वो रुक जाएगी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये फिल्टर्स वगैरह के ऑप्शंस मैंने आपको बता ही दिए। तो नेटवर्क टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है नेटवर्क टैब में, आइए बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं अगर, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ नहीं चल रहा है, तो आप नेटवर्क टैब में जाके सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, और मैंने क्लिक किया। मुझे चेक करना है कि क्या मेरी कुछ APIs की वजह से एरर तो नहीं आ रहा है। आप सीधा
डेवलपर को ये कहने के बजाय कि आपका ये काम नहीं कर रहा है, वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, चलिए वो हम देख लेते हैं। चलिए Ctrl+Shift+C दबाया मैंने और मैंने यूट्यूब खोला और मैं चला जाता हूँ नेटवर्क टैब पे। दिख रहा है आपको? अब मुझे सपोज करो यहाँ पे चेक करना है XHR फाइल जो API से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आईडी वाली API थी। अब सपोज करो ये जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है 400, अभी तो यहाँ पे 200 दिया है, मान लेते हैं अगर 400 कर रही है, 500 कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, डेवलपर को इसका कर्ल भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और ये कॉपी करूँगा, कॉपी कर्ल एज अ CMD या फिर बैश करके मैं ये कॉपी करके और उसको भेज सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ तो नई फाइल ले लेता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं ये कर्ल मैंने उसको भेज दिया। अब उसको पता है कि कौन सी API नहीं चल रही है, तो टेस्टर्स के बहुत काम आती है ये चीज़, ठीक है। जो API नहीं चल रही है उसको आप चेक कर सकते हो कि क्या रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, तो वो अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि जो API फ्रंट एंड से इंटीग्रेट हुई है वो काम कर रही है कि नहीं। तो ये डिबगिंग करने में बहुत काम आता है टेस्टर्स की, इसलिए नेटवर्क टैब को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और मैंने आपको इसमें बताया भी कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं स्टेटस कोड, डिफरेंट कॉलम्स बताए क्या नाम है, क्या काम है इनका। एक इसमें है वाटरफॉल, तो ये आपको टाइमिंग के हिसाब से कैसे कैसे रिक्वेस्ट गई है और कैसे कैसे वो पूरा लोड हुआ है पेज आपका, उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे ज़्यादा मुद्दा नहीं है ये मेन, तो इसलिए मैं आपको इस पर नहीं बताता हूँ। आपको मैंने डिफरेंट स्पीड्स पे टेस्ट करना बताया, ये सारे ऑप्शंस बताए किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारे फिल्टर्स बता दिए, ठीक है। ऊपर ये टाइम वाला जो है ये लगभग वाटरफॉल की तरह ही है जो टाइमिंग्स दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इस नेटवर्क टैब का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे। इवेंट की टेस्टिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपका नेटवर्क टैब बताते हैं। होपफुली कि आपको अब नेटवर्क टैब आ गया होगा, टेस्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आपके वेब पेज पे क्या APIs का इंटीग्रेशन हुआ है और क्या चीज़ें चल रही हैं, अपलोड और रिलोड में सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप जब वेबसाइट पे दोबारा विजिट करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं लोड होती हैं दोबारा से, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें लोकल्स में स्टोर हो जाती हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, आने वाला है वो भी। फिर बात करते हैं सोर्स कोड में। अब देखिए सोर्स कोड में जब जाते हैं तो डिफरेंट जो फाइल्स हैं, जो सोर्स कोड है जहाँ पे कोडिंग लिखी गई है इसकी, उसमें वो कौन कौन सी फाइल्स हैं वो सारी आपको दिख जाती हैं। जैसे अजेक्स की दिख रही है फाइल यहाँ पे, तो सारे सोर्स कोड की फाइल यहाँ पे आपको दिख जाएगी, कहाँ कहाँ से चीज़ें लोड हो रही हैं इस वेब पेज पे, सारा सोर्स कोड आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक HTML पेज बनाया हुआ है, मैंने अगर इसको हटा दूँ तो ठीक है, या फिर मैं इसको मोर ऐप्स पे जाके नॉर्मल टेक्स्ट नोटपैड में खोल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे नोटपैड में खोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा है एक नॉर्मल सी मैंने HTML फाइल बनाई है। और सपोज़ करिए मैं इसमें से ना ये हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसकी HTML फाइल में यहाँ पे खोलता हूँ, दिख रहा है। तो मैं अगर इसको अब देखूँ Ctrl+Shift+C इसके कंसोल में चेक करूँ तो आपको और सही से क्लियर होने के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेटवर्क टैब में, और सोर्स कोड में आपको दिखाता हूँ। सोर्स कोड में भी दिख रहा है, मतलब हमारा फाइल ही, इसमें कौन कौन सी फाइल्स यूज़ हो रही है, test.html यूज़ हो रहा है, कहाँ पे स्टोर है वो आपको दिखा रहा है कि सोर्स कोड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी फाइल्स यूज़ हो रही हैं। अब नेटवर्क टैब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए एलिमेंट्स में आपको ये दिख रहा है डॉम पूरा मॉडल। कंसोल में देखिए यहाँ पे एक एसर्शन फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए कंसोल में आपको बता रहा था कि आपका JS सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको बताता है। तो मैंने अपने फाइल में अगर आप देखेंगे स्क्रिप्ट ऐड करी थी यहाँ पे, इस स्क्रिप्ट में मैंने यूज़ किया H2 का, और H2 है ही नहीं पहली बात, तो मैंने ऊपर से डिलीट कर दिया। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कंसोल में बता रहा है कि वो फाइल नहीं मिल रही है उसे, तो आप उसमें जाके वो आप डाल सकते हैं। और अगर मैं H2 डाल देता हूँ फिर से, हेलो, तो फिर से वो एरर देना बंद कर जाएगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया फाइल। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये आपका डिबग करने में काम आता है कंसोल, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ
तो यहाँ पे था मैं। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो कई बार अगर हमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस जाननी है कि वेब पेज कैसे लोड हो रहा है, कितना स्कोर, मतलब किस टाइप से इसकी डिफरेंट परफॉर्मेंस दी जा रही है, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इतना यूज़ होने वाला नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं इस पर जस्ट इसको इग्नोर करते हैं। बट इसको भी आप कर सकते हैं परफॉर्मेंस चेक करना हो तो इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वेब पेज की वो आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो इतना यूज़फुल है नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें और हम और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे मेमोरी सेक्शन है इसके अंदर, तो मेमोरी सेक्शन भी उतना यूज़फुल नहीं होता है। आपको बताता है कि डिफरेंट जो आपकी मेमोरीज़ हैं वो कितनी कितनी स्पीड की इंस्टेंसेस आपके बन रहे हैं, वो आपको बताता है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे कितना स्टोरेज यूज़ हो रहा है। देखिए आप दिख रहा है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ठीक है, कुकीज़। तो मैंने आपको बताया जब पेज लोड होता है तो फर्स्ट टाइम तो वहाँ से बहुत सारी फाइल्स अपलोड डाउनलोड होती हैं, ठीक है, डाउनलोड होती हैं। पर उसके बाद देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार यूज़ होनी है, तो उसको वहाँ पे कुकीज़ में डाल देंगे वो लोग, ठीक है, लोकल स्टोरेज में आ जाती हैं, तो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करें तो आपको वो चीज़ें डाउनलोड ना करना पड़े, तो आपका फास्ट लगता है कि वेबसाइट फास्ट खुल गया इस बार। तो ये आपको दिख रहा है लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में फ़र्क ये होता है कि सेशन अगर आपने ये बंद कर दिया ब्राउज़र, तो सेशन स्टोरेज में जो कुछ भी स्टोर है वो डिलीट हो जाता है, लोकल स्टोरेज में फिर भी रहता है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में ये डिफरेंस है। आप इसमें कुछ मैनुअली भी जाके ऐड कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में। जैसे सपोज़ करो मैं कंसोल में गया और मैं यहाँ पे कुछ लोकल स्टोरेज में ऐड करना है, विंडो डॉट लोकल, दिख रहा है लोकल स्टोरेज डॉट सेट सेट आइटम। और इसमें आप ना एक तरह से पेयर्स में, डिक्शनरी टाइप में आप चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम की वैल्यू के पेयर में, जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू कनिका, और मैंने ये ट्रिप चलाया, तो ये अब चलिए। अब अगर आप लोकल स्टोरेज में जाके देखेंगे तो आपको लोकल स्टोरेज में वो चीज़ दिखेगी, ठीक है, नेम कनिका दिख रहा है आपको, ये देखो, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। ऐसे ही आप सेशन स्टोरेज में भी करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कंसोल में जाके सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, फिर गेट आइटम मेथड भी होता है। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो सेशन स्टोरेज जो है आपका वो डिलीट हो जाता है जैसे ही ब्राउज़र क्लोज होता है। लोकल स्टोरेज जो होता है वो रहता है इवन ब्राउज़र क्लोज होने के बाद भी। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज़ हैं जो आपके हार्ड ड्राइव से ही मेमोरी स्पेस ले रहे हैं, पर यूज़ होते हैं जब हम कुछ जो फाइल्स चाहते हैं कि स्टोर करके रहें, नेक्स्ट टाइम वेबसाइट पे विजिट करें तो टाइम हमारा बचाए, तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। और आपके बहुत से ऑप्शंस और भी हैं, लाइट हाउस का है यहाँ पे, ठीक है, आपको लाइट हाउस का मैं एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको पूरा इस पेज को एनालाइज करना है कि कैसा चल रहा है, तो मैं एक बार देखता हूँ उससे परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट, एसईओ सब कुछ चेक करना है, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मैं एक बार एनालाइज करूँगा पेज, देखो, ठीक है। ठीक है, परफॉर्मेंस बताया 39%, एक्सेसिबिलिटी बेस्ट परफॉर्मेंस 83% हो सकता है, एसईओ जो है वो 92% है, ठीक है। तो ये सारी आपको रिपोर्ट एक तरह से मिल गई, ठीक है, दिख रहे हैं आप, सब कुछ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ से लाइट हाउस से। बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मैंने दिखाए, और मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने बहुत ही कम ऑप्शन दिखाए हैं। बहुत सी चीज़ें और भी अवेलेबल हैं जो डेवलपर्स लोग डेली यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी करें, कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट कीज़ मिल जाएंगी जिस पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, बहुत सारी यहाँ पे डायरेक्टली आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको कंसोल में, एलिमेंट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं शॉर्ट की के ज़रिए। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो ये पैनल खुल जाता है, फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर कंसोल में जाना है या स्टोरेज पे जाना है कहीं पे, या एलिमेंट पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और मुझे सीधा वहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है, ठीक है, और पहुँच जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों इसमें क्या था कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई जो जनरली यूज़ हो रही हैं हमारे पास, टेस्टिंग में तो यूज़ होती रहती हैं, और बेसिक आइडिया दिया आपको कि कैसे आप इसका यूज़ करके एक अच्छी तरह से वेबसाइट को डिबग कर सकते हैं।
और भी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको और भी बना के दे सकूँ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।